कि द्वापर युग से आत्मा की शक्ति धीरे 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 कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते आत्मा की शक्ति घटी है, बढ़ी नहीं है। आत्मा की शक्ति घटी है। आत्मिक स्थिति से हम देह भान में आए हैं कलयुग के एंड तक पहुंचते पहुंचते। इतना आत्मा की शक्ति घटी कि आत्मा भूल गई कि मैं आत्मा हूं। और आज हम कहते हैं खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। अगर परम आत्मा की डायरेक्ट पालना मिलती तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती। इसीलिए बाबा कहते हैं ये परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। अंडरलाइन, आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, ये सर्व प्राप्ति स्वरूप। किसी से कुछ नहीं चाहिए, इच्छाएं खत्म, आत्मिक स्थिति नेचुरल, सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। परमात्म प्यार क्या करता? सर्व प्राप्ति का अनुभव कराता, सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता। सर्व संबंधों का अनुभव अर्थात हर संबंध में मुझ आत्मा को जिस चीज की जरूरत महसूस होती थी, वो हर संबंध में जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो हर प्राप्ति मुझ आत्मा को परमात्मा से होती है। जब हर प्राप्ति परमात्मा से होती है तो फिर जो सारे संबंध हैं, देह के संबंध इस समय हैं, हम उनके साथ हैं और हम उनकी सेवा भी करते हैं, बहुत सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन स्वार्थ का प्यार, स्वार्थ का प्यार अर्थात उनसे मुझे कुछ चाहिए, स्व अर्थ नहीं चाहिए। अब उनके साथ हम हैं देने के लिए, ये अंडरलाइन करना है। स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ। तो जहां अटैचमेंट होती है, मोह होता है, तो स्व अर्थ चाहिए होता है। आपको मेरे अनुसार होना चाहिए, आपसे मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपको मेरा कहना मानना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये स्व अर्थ प्यार होता है। लेकिन जब सर्व प्राप्तियों का, सर्व संबंध का अनुभव परमात्म शक्ति से होता है तो आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आत्मा हर संबंध में सिर्फ देने के लिए होती है। तो सेवा कुछ समय के लिए नहीं, सेवा हमारा जीवन बन जाता है, परिवर्तन है। तो बाबा कहते हैं ये सब प्राप्तियां तो है, लेकिन उसको बुद्धि में मर्ज नहीं रखना है, इमर्ज करना है। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघन वार नहीं करेगा, वो मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में आएंगी। सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। लौकिक में भी माता पिता को बच्चे मेहनत करते हुए अच्छे नहीं लगते। कहते हमने तुम्हें सब कुछ दिया, अभी तुम्हारे लिए तो सब कुछ सहज होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं, योग नहीं लगता, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? अपने
भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं, हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब बने भी तो ये रिजल्ट बाबा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो, इसको अंडरलाइन करना है। प्राप्तियों को सामने रखो। आज बाबा ने कहा पुरुषार्थ को सहज करने का तरीका, प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखो। बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वो भी इमर्ज करो। बाबा ने क्या दिया वो इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला है। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। जीवन मुक्त स्थिति अर्थात सत्युगी जीवन। सब कुछ कर रहे हैं, वहां तो राज्य भी संभाल रहे हैं। हमें तो यहाँ छोटे से संगठन को संभालना है, वहां तो राज्य भी संभाल रहे हैं, रिश्ते भी निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन मुक्त स्थिति। जीवन मुक्त स्थिति का ऑपोजिट क्या है? जीवन बंद। बंद क्या है? बंधन, अटैचमेंट। और जहाँ अटैचमेंट होगी स्व अर्थ कुछ चाहिए होगा, डिपेंडेंसी होगी। तो जब हमारी स्थिति किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी व्यक्ति व्यवहार पर, किसी वस्तु वैभव पर, किसी भी चीज पर स्थिति जब निर्भर नहीं होगी, हिलेगी नहीं, अचल रहेगी, हलचल नहीं होगी, तो वो हम जीवन बंद की स्थिति से निकलकर जीवन मुक्त स्थिति में आए हैं। जीवन बंद की स्थिति में इच्छाएं खत्म नहीं होती। सत्युग जीवन मुक्त में इच्छा मात्र अविद्या बन जाते हैं। तो वो स्थिति जो सत्युग में है, वो स्थिति तो अभी बननी है। तो बाबा ने कहा इस वर्ष बाबा हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। अंडरलाइन। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही इमर्ज करने हैं। निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेकर आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। भगत आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रहे हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल,
विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भगत मुक्त हो जाएं। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विकल्प महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। अंडरलाइन करना है। एक एक ईश्वरीय महावाक्य यहाँ पर छप जाना चाहिए। बाबा ने कहा, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया, समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। लिखते जाएं, समय का परिवर्तन मुझ विश्व परिवर्तक आत्मा के लिए इंतजार कर रहा है। प्रकृति, आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेकर आह्वान कर रही है। इस सीन को सामने लेकर आए। प्रकृति, मुझ प्रकृतिपति आत्मा का विजय का हार लेकर आह्वान कर रही है। समय, विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। समय विश्व परिवर्तक आत्माओं का इंतजार कर रहा है। प्रकृति, प्रकृतिपति आत्मा के लिए विजय का हार लेकर खड़ी है। समय इंतजार कर रहा है कि कब घंटा बजाए। भगत आत्माएं उस दिन को सदा याद कर रही हैं कि कब हमारी पूज्य देवात्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें मुक्ति का वरदान देंगी। अंडरलाइन, कब पूज्य आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। भगत आत्माएं मुक्ति के वरदान का इंतजार कर रही हैं। दुखी आत्माएं दुख हरता सुख करता का इंतजार कर रही है। समय घंटा बजाने का इंतजार कर रहा है और प्रकृति विजय की माला का हार पहनाने का इंतजार कर रही है। तो बाबा ने कहा, इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है और हम तैयार होने में समय लगा रहे हैं या हमें कोई काम करना है, उसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या कहते हैं? सभी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोई हमें कहता है सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं उसको हम जल्दी जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। भगवान कहता है, बच्चे आपके लिए सब रुके हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भगत मुक्त हो जाएं। आप जीवन मुक्ति स्थिति मुक्त हो जाओ।
तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएं। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार होना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विकल्प महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेवारी की ताज पोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा, 100 हिमालय जितने भी बड़े ते बड़े विघन भी आ जाएं, तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताज पोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। अंडरलाइन। कितनी बड़ी बात आ जाए, 100 हिमालय जितने बड़े ते बड़े विघन भी आ जाएं, तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेंगे। ऐसे नहीं, यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कहो, पता नहीं क्या हो गया। घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना, ये हो गया, ये हो गया। ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। हम चार्ट में ये सब नहीं लिख सकते। अब बाबा ऐसा हो गया, घर में वो ज्ञान में नहीं है तो झगड़ा हो गया। तो बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कहना कि ये हो गया, ये हो गया। ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प करो, होना ही है, मुक्त होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो, ये असंभव है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो, ये असंभव है। तो सभी दृढ़ता वाले हैं। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी हैं। हे अर्जुन अर्थात जो सबसे पहले हाँ जी करता है। हे अर्जुन, जिसका लक्ष्य सिर्फ वो चिड़िया की आंख है, इधर उधर नहीं बुद्धि भटकती है, वो हे अर्जुन है।